जय मसीह मेरे दोस्तों, प्रेज़ लॉर्ड। मैं इस वक्त अमेरिका के ह्यूस्टन में हूँ और मेरे मन में इस वक्त प्रभु कुछ बातें डाल रहा है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि फ़िलहाल इस वक्त में भारत में रात है और लोग सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिन है और इस वक्त में तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे हैं। और जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मध्यस्थी कर रहा था, प्रार्थना में था, तो एक थॉट मेरे दिमाग में आया और वो यह है कि मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय वचन 33, मैथ्यू 6:33, वहाँ पर लिखा है कि पहले तुम मेरे राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो तमाम चीज़ें जो हैं तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है या फिर हमारा जो विश्व है, जो मसीह माने जाते हैं या जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, अक्सर देखा गया है कि वे है ना, प्रार्थना करवाने के लिए ज़्यादा होड़ में रहते हैं। अगर पास्टर मिल गया तो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी बिज़नेस चल रही है वो ठीक हो जाए, मेरा नौकरी परमानेंट हो जाए, मेरा बेटा है उसकी शादी के लिए रिश्ता आ जाए, मेरी बेटी है उसके लिए जीवन साथी मिल जाए, या फिर मेरी शादी हो चुकी है लेकिन संतान नहीं हो रहे हैं, या फिर है ना ऐसी कोई बीमारी है जो डॉक्टर ने कहा है कि इलाज नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम मसीह लोग कई बार ये निवेदन के साथ में आते हैं। मैं भी जब बाहर जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि पास्टर प्रार्थना करिए, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। अक्सर देखा गया है कि मसीह लोग जो हैं, जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, मसीह को मानते हैं, उनको बनाया गया है या बुलाया गया है दूसरों को ठीक करने के लिए, है ना? दूसरों को चंगाई देने के लिए, दूसरों को प्रभु के राज्य में बताने के लिए। लेकिन देखा ये जा रहा है इन दिनों में, जो कि बहुत ही दुखित बात है, कि मसीह ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं, मसीह ज़्यादातर तकलीफ़ में आ रहे हैं, मसीहों के पास में कर्जा है, मसीहों के पास में समस्याएँ हैं। ये तमाम चीज़ों से हम देखते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे नंबर पे, मतलब मेरे फ़ोन पे अक्सर ऐसे फ़ोन आते हैं कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करिए, है ना? मुझे रात में नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, डर लगता है। ये तमाम चीज़ों से बहनें फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हम इतने सालों से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये समझ में आया और प्रभु ने बात करी कि क्यों ऐसा हो रहा है। वचन बिल्कुल स्पष्ट है मेरे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने कहे हुए से कभी नहीं मुकरता। यीशु ने कहा, पहले मेरे राज्य की खोज करो। अगर आप इसको इतना सा समझ जाओगे कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, मेरे धार्मिकता की खोज करो, मतलब जो मुझे चाहिए वो पहले पता लगाओ, तो प्रभु कहता है कि वो तमाम चीज़ें जो तुमको चाहिए मैं देता चला जाऊँगा। कितनी सरल है और कितना सिंपल चीज़ है ये, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, है ना? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, यीशु के 12 चेले यीशु के साथ 3.5 साल चले। पूरे 4 किताब में, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, अगर आप चारों किताबों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, इनमें से 12 के 12 चेलों में से कहीं नहीं पाया जाता पढ़ते हुए कि इनमें से कोई बीमार हुआ या इनके जीवन में कोई समस्या आई। आप है मेरे साथ में? इसका मतलब क्या पता है? यीशु अगर साथ में था 3.5 साल, 12 चेले कभी समस्या में नहीं आए, बीमार नहीं पड़े। आज यीशु अंदर आता है, आज यीशु अंदर रहना चाहता है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अभिषेक हमारे ऊपर आ चुका है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया करती है। मुझे नहीं समझ में आता बीमार कैसे हो रहे हैं, हम तकलीफ में कैसे आ रहे हैं, परेशानियों में कैसे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। और फिर मैं वही वापस याद दिलाना चाहूँगा कि पहले उसके राज्य की खोज करो। उसका राज्य क्या है? उसका राज्य यह है, नंबर 1, उसका राज्य है परमेश्वर का सुसमाचार हर लोगों को सुनाना, उसके राज्य को नीचे लाना, उसके राज्य को लोगों तक पहुंचाना, सुसमाचार सुनाना। नंबर 2, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते वक्त में जो लोग जीते जाते हैं उनको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना, दूसरे शब्दों में चेला बनाना। नंबर 3, परमेश्वर के राज्य में जब वो चेला बन जाते हैं या परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें स्थापित करना कलीसिया के रूप में। या तो वो मेगा चर्च हो सकता है या फिर छोटा हाउस चर्च हो सकता है, लेकिन कलीसियाओं में तब्दील करना, उनको बढ़ाना। ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें जो देने चाहता है, आशीष देना चाहता है, वो हमें कैसे कर दे सकता है ना? यशायाह की किताब उसका 59 का वचन 1 में लिखा है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मैं बहरा हो गया हूँ? क्या मैं तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता? क्या मैं सामर्थ नहीं कर सकता? कर सकता है। लिखा है कि तुम्हारे अधर्मों के कामों ने मुझे तुमसे अलग कर दिया है।
ये क्या चीज़ें हैं? इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें और परमेश्वर के राज्य को पहले ढूँढें, परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले ध्यान रखें, उसकी परवाह करें। तो परमेश्वर हमारी परवाह क्यों नहीं करेगा? इन इंग्लिश वी से समटाइम, आई हर्ड अबाउट दिस सेइंग, इफ यू डू हिज विल ही विल पे योर बिल। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारा हर एक बिल चुकाता जाएगा, है ना? तो मैं एनकरेज करना चाहता हूँ इस फेसबुक के थ्रू से या यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ, या फिर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर आप लोगों तक लाना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करिए। उसको जो चाहिए वो दे दीजिए। परमेश्वर आपको हर चीज़ जो आपको चाहिए वो देता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से या फिर ये जो छोटी सी क्लिप है इससे आप आशीषित हुए होंगे। तो अभी से आपका जो मोटिव है, आपका जो फ़ोकस था, उसको चेंज करिए और प्रभु को क्या चाहिए वो देखिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाइए, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।